A stationary source of sound wave is having frequency f naught. Sound is reflected from a large vertical plane surface moving towards the surface with the speed v. If the speed of sound in medium is c, then frequency of reflected wave received by the stationary observer near the source is. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक वॉल है, वॉल वी वेलोसिटी से सोर्स की तरफ मूव कर रही है और ये जो सोर्स है ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है और ये सोर्स के साथ में ही एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। तो ये जो साउंड सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये साउंड जाएगा वॉल के पास, क्योंकि वॉल रुकी हुई नहीं है तो वॉल मूव कर रही है, तो वॉल को कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अगर ये वॉल सोर्स से दूर जा रही होती तो उसको कुछ कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देती। तो जो फार्मूला होगा डॉपलर्स फार्मूले से हम लोग बना सकते हैं, जो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसके पास पहुँचेगी वॉल के पास वो होगी F1 और F1 का फार्मूला होगा एफ नॉट, यानी कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ से आ रही है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो। फिर इसको फार्मूले को लिखने का क्या तरीका होता है, ऊपर लिखेंगे C, नीचे भी लिखेंगे C, ठीक है। और उसके बाद डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो डिनोमिनेटर में हमेशा हम सोर्स की वेलोसिटी लिखते हैं और न्यूमरेटर में हमेशा हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखते हैं। तो क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे हमारी वॉल है, वॉल के पास साउंड आ रही है ना, तो ऑब्जर्वर कौन बिहेव कर रहा है एज ऑब्जर्वर? वॉल। और सोर्स हमारा चल नहीं रहा, तो इसलिए न्यूमरेटर में हमने सी को सी ही छोड़ दिया, कुछ इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करा। अब आप न्यूमरेटर में देखोगे तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, वॉल का मोशन ऐसे हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई दे वो बढ़ जाए। भाई साउंड की इधर से आ रहा है और वॉल भी साउंड की तरफ ही जा रहा है, तो इसको फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे प्लस जिस स्पीड से वॉल मूव कर रही है वाली स्पीड आ जाएगी भी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ये फ्रीक्वेंसी कौन सुनेगा? वॉल सुनाई देगी। अब वॉल के पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई, अब ये फ्रीक्वेंसी वापस जाएगी किसके पास? इधर ऑब्जर्वर है उसके पास से रिफ्लेक्ट होके इसको क्या सुनाई देगी? अब ये हमने निकालना है, जो ऑब्जर्वर खड़ा है आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी हर्ड टू द ऑब्जर्वर। तो अब जो साउंड आ रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो हम मानेंगे कि F1 फ्रीक्वेंसी इसके पास थी, ठीक है, और इसको सुनाई देगी F2। क्यों? क्योंकि वॉल मूव कर रही है, वॉल ऑफ सोर्स के जैसे बिहेव करेगी, ठीक है, सोर्स के जैसे बिहेव करेगी जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है F1। और सिंस हमारी जो वॉल है वो सोर्स है अब, और सोर्स मूव कर रहा है, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो नेचुरल नहीं होगी, वो होगी F2, ये मान के चलते हैं। तो जैसे हमने कॉन्सेप्ट अब इसके लिए लगाएंगे, तो यहाँ से सेम कंसेप्ट हम लगाते हैं इस कंडीशन में। तो F2 की वैल्यू क्या होगी? इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है F1 और वही C/C लिखेंगे। अब न्यूमरेटर में मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखते हैं, डिनोमिनेटर में सोर्स की। ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा, सोर्स मूव कर रहा है, वेलोसिटी लिखी जाएगी सोर्स की। अब सोर्स ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर के पास में जा रहा है, तो अगर ये मूव ना कर रहा होता तो इसको सुनाई देती F1 फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि ये मूव कर रहा है, इसके पास में जा रहा है, तो अब F1 से ज़्यादा सुनाई देगी, तो F2 F1 से ज़्यादा होगी। और ये ज़्यादा कब होगा? ये ज़्यादा तभी हो पाएगा क्योंकि जब डिनोमिनेटर में हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को C से माइनस करें तो फोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना भाई। डिनोमिनेटर जितना कम होगा इसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा C-B। और यहाँ पे जो हमारा सोर्स रेस्ट पे था और ऑब्जर्वर चल रहा था, तो इसको बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे प्लस करा था। तो मतलब बढ़ाने के लिए हम लोग न्यूमरेटर में प्लस करेंगे, घटाने के लिए न्यूमरेटर में माइनस करेंगे। सिमिलरली बढ़ाने के लिए अगर हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और सोर्स ऐसे मूव कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े तो C-V, और सोर्स ऐसे मूव कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी घटे तो C+V।
है ना। वैसे वर्सा अगर हमारा ऑब्जर्वर ऐसे मूव कर रहा है कि फाइनल फ्रीक्वेंसी बढ़े तो प्लस वी, और हमारा सोर्स ऑब्जर्वर ऐसे मूव कर रहा है कि हमारी फाइनल फ्रीक्वेंसी घटे तो सी माइनस वी, यही करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सी माइनस वी कर दिया, और जो हमारा ये ऑब्जर्वर है ये चल नहीं रहा तो ये सी का सी रह गया, और ये सोर्स ऐसे मूव कर रहा है कि हमारी जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो बढ़ेगी तो सी माइनस वी। ठीक है, तो F2 आ गया। अब क्या करो, जो हमारे पास F1 की वैल्यू है, ये F1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू।